हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सभी जुड़ जाइए जल्दी से। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। जैसे कि तुम्हें सभी को पता है, रिवीजन चल रहा है अभी। चैप्टर सेकंड, चैप्टर फर्स्ट का रिवीजन हम कर चुके हैं। आज का जो टॉपिक होगा वो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। रिवीजन किसका चल रहा है? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। चलो टॉपिक देख लेते हैं। आज यहाँ दिखाई दे रहा है तुम्हें, यहाँ पर ऐसे। टुडेज टॉपिक इज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये आज का टॉपिक रहेगा हमारा। ठीक है, सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ से क्वेश्चन किस टाइप से पूछे जाते हैं एग्जाम में। अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस या न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग ये जो चैप्टर है ना वो 6 मार्क्स का है, टोटल 6 मार्क्स का। ठीक है, जो मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन वो कुछ इस टाइप से है। 1 MCQ पूछा जाएगा इसमें, 1 MCQ 1 मार्क्स। ठीक है, 2 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप होगा, 2 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, वो कितने होंगे? 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 2 मार्क्स के। ठीक है, अब इसमें जो 2 क्वेश्चन होंगे ना, 1 इज फिल इन द ब्लैंक्स हो सकता है ना, फिल इन द ब्लैंक्स हो सकता है। और सेकंड जो क्वेश्चन होगा वो हो सकता है ओनली वैल्यूज फाइंड करने वाला, ओनली वैल्यूज फाइंड करने वाला, या बहुत ही शॉर्ट आंसर टाइप। ठीक है, टू फाइंडिंग वैल्यू। तो 3 मार्क्स का हो चुका। एक क्वेश्चन आएगा 3 मार्क्स का पूछा जाएगा, 1 क्वेश्चन 3 मार्क्स। ठीक है, और इसमें एक चॉइस भी मिलेगी, इसमें चॉइस भी मिलेगी तुम्हें, चॉइस। ठीक है, तो इस टाइप से 6 मार्क्स का चैप्टर पूछा जाएगा। ठीक है, यानी यहाँ पर हमें MCQ क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा, फिलर्स भी मिलेगा, एंड वैल्यू फाइंड करने वाला भी, और 3 मार्क्स का क्वेश्चन भी मिलेगा यहाँ से। ठीक है, तो ये पैटर्न रहेगा अपना, और ये पैटर्न RBSC एग्जाम के लिए, राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, RBSC एग्जाम 2022 के लिए रहेगा। ठीक है, तो किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले हमें उसका पैटर्न पता होना चाहिए, किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस चैप्टर को हम क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। आज सिर्फ और सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इस चैप्टर को कवर करेंगे, बिकॉज ये क्या है, रिवीजन चल रहा है अभी, रिवीजन के अकॉर्डिंग देख रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब। चलो देखो, ये तो समझ में आ गया होगा सभी को। तो चलो देखते हैं 1 मार्क्स का क्वेश्चन किस टाइप से पूछा था। सबसे पहले तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक देख लेते हैं हम, है ना, होता क्या है, व्हाट इज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक। फॉर एग्जांपल इनवर्स होता क्या, सबसे पहले देखते हैं। y इक्वल टू लेट y इक्वल टू f ऑफ x, ये कोई फंक्शन है, इट मीन्स y डिपेंड्स ऑन x। ठीक है, अब इसका इन्वर्स फाइंड करना हो, जैसे इससे पहले वाले चैप्टर में हमने फंक्शन में देखा था इन्वर्स। ठीक है, तो इसका इन्वर्स क्या हो जाएगा, x इक्वल टू साइन इन्वर्स y, सॉरी साइन इन्वर्स, वो तो ट्रिग्नोमेट्रिक की बात कर रहे हैं बढ़िया। तो यहाँ पर x इक्वल टू क्या हो जाएगा, f इन्वर्स y। ठीक है, अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात करते हैं हम, y इक्वल टू साइन x, देन if x equal to sin inverse y, then it is called inverse function. If y equal to sin x, then x equal to sin inverse x. ठीक है, इस टाइप से होता है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ देखो हमें ऐसे गिवन है। फॉर एग्जाम्पल इफ इस टाइप से गिवन है, साइन एक्स इक्वल टू
√3/2, ठीक है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x, हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। इट मीन्स दिस वन इज एंगल कि साइन x की वैल्यू कौन से एंगल पे √3/2 होती है, हम सभी जानते हैं ये बात, जानते हैं ना, किस एंगल पे होती है। इट में बी आइदर π/3 और प्रिंसिपल वैल्यू की बात कर रहा हूँ मैं, ओनली वन वैल्यू की बात कर रहा हूँ, है ना, और 60 डिग्री बोल सकते हो ऐसा, ठीक है, इस टाइप से। तो यहाँ पर देखो ये वैल्यू कैसे फाइंड की होगी हमने, यहाँ पर वैल्यू फाइंड की होगी साइन, मैं बोल सकता हूँ उसको ऐसे बोल सकता हूँ मैं इसको, साइन π/3 इज इक्वल टू √3/2, ऐसा लिख सकते हैं ना इसको, ठीक है। तो यहाँ से कंपेयर करके बता सकते हो, इफ साइन x इक्वल टू √3/2 साइन π/3 इज ऑल्सो √3/2 देन x इक्वल टू π/3, देन x इक्वल टू π/3, डेट्स इट, ठीक है। बट हमने इसको लिखा कैसे, लिखेंगे कैसे, इनवर्स के फॉर्म में इसको कैसे लिखेंगे। साइन x इक्वल टू √3/2 देन इट कैन बी राइट एज x इक्वल टू साइन इनवर्स √3/2, इस टाइप से लिखना होगा इसको, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना होगा तो कैसे लिखोगे, x इक्वल टू साइन इनवर्स बाहर चल रहा है अपना, है ना, √3/2 साइन के फॉर्म में क्या हो जाएगा, साइन π/3 लिख सकते हो, ठीक है। इनवर्स से साइन कैंसिल, देन x इक्वल टू π/3, ये एक पैटर्न होता है इसको सॉल्व करने का, ठीक है। ये बातें हम पहले देख चुके हैं, ठीक है। ये तो जस्ट आइडिया दे रहा हूँ मैं यहाँ पर, किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं या क्या इनवर्स होता है, इनवर्स का मीनिंग क्या होता है, ठीक है। अब देखो हमें इसकी प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करनी होती है, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनकी प्रिंसिपल वैल्यू हमें फाइंड करनी होती है, वो देखते हैं कैसे। नेक्स्ट पेज देख लेते हैं। तो न्यू हेडिंग जो कि क्वेश्चंस 1 मार्क्स का पूछा जाता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पर हेडिंग लिखो प्रिंसिपल वैल्यू, देखो पूरी थ्योरी नहीं बता सकता अभी, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन है, एमसीक्यू भी हो सकता है यहाँ पे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो देखो प्रिंसिपल वैल्यूज के लिए हमें एक टेबल पता होनी चाहिए, ये टेबल पता हो या नहीं हो उससे कोई मतलब नहीं है हमें। यहाँ पर लिखो फंक्शन, ठीक है, यहाँ पे लिखो प्रिंसिपल वैल्यू, ठीक। और यहाँ चाहो तो तुम बोल सकते हो डोमेन, डोमेन पहले भी लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर, रेंज एंड डोमेन। अगर मान लो हमें ये लिखना है y इक्वल टू साइन इनवर्स x, ये हमारा फंक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पर प्रिंसिपल वैल्यू किसकी होगी, वैल्यू किसकी होगी, y की, डोमेन क्या होगा, x इज डोमेन एंड प्रिंसिपल वैल्यू इज y, ठीक है। तो x, यहाँ पर x को क्या पुट कर सकते हैं, पहले डोमेन की बात कर लेते हैं। यहाँ पे x की वैल्यू क्या होती है, साइन इनवर्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी करती है, -1 to +1, ठीक है। तो इसको क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, डोमेन में -1 to +1, डोमेन ध्यान रखना है बस, और कुछ नहीं, है ना। डोमेन तुम्हें पता है सबको, साइन और कोस का डोमेन क्या होता है, -1 to +1, ठीक है। जो वैल्यू आती है वो ये होती है, बट इनवर्स में ऐसा होता है ना, यहाँ पर क्या पुट कर सकते हो, -1 to +1 के बिटवीन ही वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो इसके ये पुट करने पर इसकी वैल्यू क्या आती है, उसी को क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू। तो देखो सिंपल सी बात है, -1 कौन से एंगल पे आती है, -π/2 पर, ठीक है। और 1 किस पे आती है, π/2 पर, ठीक है। दोनों इंक्लूड होते हैं, सो ब्रैकेट इज क्लोज ब्रैकेट। ये सबको समझ में आ गया होगा। यानी जब भी हमें वैल्यू फाइंड करनी होगी, प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करनी होगी, तो इसके बिटवीन ही आंसर होगा, ठीक है। हमें ध्यान रखना है -π/2 से +π/2, और कुछ ध्यान नहीं रखना है इसमें, ठीक है। इसी टाइप से सेकंड फंक्शन हमारा आता है cos इनवर्स x। आज सिर्फ वैल्यू फाइंड करना सीखेंगे ना, cos इनवर्स x। अगेन इस डोमेन क्या होगा इसका भी, -1 to 1, डोमेन मीन्स वैल्यू ऑफ x, रेंज मीन्स वैल्यू ऑफ y, ठीक है।
अगेन कॉस इनवर्स एक्स की वैल्यू -1 कौन से एंगल पे होती है, कौन से एंगल पे होती है, -1 पाई पर होती है क्या, -1 पाई पर। तो कॉस इनवर्स से कॉस की वैल्यू -1 कौन से एंगल पे होती है, पाई, है ना, और 1 कौन से एंगल पे होती है, 0 पर। तो इसको पाई टू 0 नहीं लिख सकते, बिकॉज यहाँ पर रेंज किसकी लिखते हैं हम, ठीक है, जो स्मॉल वैल्यू होती है उससे लेके बिगर वैल्यू होती है। इट मीन्स हम बोल सकते हैं 0 to पाई। छोटी वैल्यू यहाँ लिखते हैं लेफ्ट साइड में, ये बड़ी वैल्यू, ठीक है। ऐसा मत सोचना -1 0 पे होती है, 9, ठीक है। इसका मीनिंग है, यानी ये एंगल किसके बिटवीन आ सकता है, 0 to पाई के बिटवीन आ सकता है, ये होता है इसका मीनिंग, ठीक है। ऐसा देखो जैसे यहाँ पे -1 पाई/2 पर होती है, +1 पाई/2 पर होती है, ठीक है। बट यहाँ पर बिल्कुल भी ये मत सोचना कि -1 0 पे होती है और पाई पर 1 होती है, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ रात में समझाता हूँ इसको, कॉस की वैल्यू -1 to +1 होती है। -1 कौन सी पे होती है, पाई पर, +1 कौन सी पे होती है, 0, ठीक है। तो हम रेंज कैसे लेते हैं, स्मॉल टू बिग, स्मॉल टू लार्ज वैल्यू। तो स्मॉल इसमें पाई है या 0 है, 0, तो 0 to पाई, ना कि पाई/2 to पाई, पाई/2 to 0 नहीं लेंगे, इस टाइप से लेंगे, ठीक है। ये बात समझ में आ गई होगी दोनों। यानी कॉस में जो भी प्रिंसिपल वैल्यू आएगी वो इसके बिटवीन आएगी, नेगेटिव में नहीं आएगा वहाँ पर, ठीक है। कॉस में नेगेटिव में वैल्यू नहीं आएगी, जैसे यहाँ पर तो -पाई/2 और इसके बिटवीन नेगेटिव की वैल्यू भी आ सकती है, ठीक है। थर्ड वन इज tan इनवर्स एक्स। tan इनवर्स एक्स की जो डोमेन होता है, यानी एक्स क्या क्या हो सकता है, ये हो सकता है -∞ टू +∞, ठीक है। और इसमें ब्रैकेट कौन सा आएगा, स्मॉल, बिकॉज ये दोनों इंक्लूड नहीं होता, ठीक है। अब यहाँ पर तुम्हें बताना है कि कहाँ से कहाँ तक वैल्यू होती है। अब ये -∞, देखो इन दोनों को देखना है, -∞ कौन से एंगल पे होती है, -पाई/2, ठीक है। और ये किस पे होती है, प्लस का पाई/2, यहाँ देखो प्लस का पाई/2, ठीक है। तो इसमें स्मॉल कौन सा है, -पाई, और बड़ा कौन सा है, पाई/2, -पाई/2 टू +पाई/2। बट इन्फिनिटी यहाँ पे इंक्लूड नहीं होता, तो ब्रैकेट कौन सा होगा, स्मॉल, अदरवाइज इसमें डिफरेंस नहीं होता। ये सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो उसके बाद में देखते हैं, 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो रहा है। नेक्स्ट वन इज सेक इनवर्स, या पहले देख लेते हैं कॉट इनवर्स एक्स, ठीक है। अब कॉट इनवर्स एक्स की वैल्यू तो वही कहाँ तक से कहाँ होगी, -∞ से +∞ के बिटवीन हो सकती है, ये लो, ठीक है। बट यहाँ पर जो वैल्यू होती है -∞ कौन से एंगल पे होती है, कौन से पे होती है, पाई पर, है ना। और प्लस का इन्फिनिटी 0 पे होती है, तो 0 to पाई, बट उसको इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है, 0 to पाई, इस टाइप से ध्यान रखना है तो। नेक्स्ट y = सेक इनवर्स एक्स, और लास्ट ले लेते हैं y = कोसेक इनवर्स एक्स, ठीक है। तो सेक इनवर्स एक्स में वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है, देखो सेक इनवर्स एक्स में वैल्यू, चलो यहाँ तक समझ में आ गया होगा ना। अब उसके बाद में 2 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो रहे हैं, सेक इनवर्स एक्स एंड कोसेक इनवर्स एक्स, ठीक है। इनकी बात कर लेते हैं। अब इनकी देखो तुम डायरेक्ट लर्न रख सकते हो, इतना ज़्यादा वो नहीं है ना। इसकी वैल्यू जो होती है ना, सेक इनवर्स एक्स या सेक एक्स की जो वैल्यू होती है ना, वहाँ वो कहाँ से कहाँ तक वेरी करती है, ठीक है। देखो इसको यूनियन के फॉर्म में लिखना होता है, -∞ टू -1, ठीक है, यूनियन -1 इंक्लूड होता है, ठीक है। और उसके बाद में यूनियन, अब उसके बाद में कहाँ से कहाँ होती है, 1 to प्लस का इन्फिनिटी, ठीक है, 1 to +∞, बिकॉज सेक की वैल्यू 0 नहीं होती, इसलिए हमें 0 को इसमें रिमूव करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा 0 को, ठीक है, 0 को हटाना पड़ेगा। और यहाँ पर इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है, ठीक है। अब देखो वैसे देख लिया करो, -∞ किस पे होती है, -∞ पाई/2 पर, ठीक है, पाई/2 पर ही होती है ना, और +∞ पाई/2 पर, बट उसको इंक्लूड नहीं करते इसमें, उन दोनों को इंक्लूड नहीं करते।
सेक कोसेक का ही देख लो, कोसेक का 0 to पाई होता है तो उसका भी 0 to पाई होगा, बट 0 to पाई होगा, बट इसमें इंक्लूड कौन सा नहीं होगा, 0 और पाई दोनों नहीं होगा, और साथ में y नॉट इक्वल टू पाई/2, पाई/2 पर वैल्यू डिफाइन नहीं होती इसकी, ठीक है। इसी टाइप से कोसेक की क्या होगी, वही होगी जो साइन की होगी, ठीक है, यानी -पाई/2 टू प्लस का पाई/2, बट एक वैल्यू डिफाइन नहीं होगी यहाँ पर। कौन सी वैल्यू डिफाइन होगी, y इक्वल टू 0, y की वैल्यू 0 यहाँ पर डिफाइन नहीं होती, ठीक है। अगेन यहाँ पर ये डोमेन एज इट इज होगा। देखो ये किसी को अगर इतनी प्रॉब्लम आ रही है तो इसको में प्रॉब्लम है ही नहीं, है ना, समझने में अगर मान लो किसी को दिक्कत आ रही है तो घबराने वाली बात कोई कुछ नहीं है। सिर्फ ये ध्यान रखना हमें ये और ये ध्यान रखना 0 to पाई -पाई/2 टू पाई। देखो सबका सेम ही तो है, साइन का है वही किसका है, कोसेक का है, कोस का है वही किसका है, सेक का, ठीक है। बस थोड़ा सा यहाँ डिफरेंस ध्यान रखना है, ये पाई/2 0 to पाई है, ये -पाई/2 प्लस पाई/2। अब वैल्यू फाइंड करनी है, यानी वैल्यू जो भी आएगी प्रिंसिपल वैल्यू इसके बिटवीन ही आएगी और कुछ भी नहीं है। वैल्यू जो आएगी वो इसके बिटवीन ही वैल्यू आएगी, अदरवाइज कुछ नहीं आएगी, ठीक है। चलो कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। वैल्यू कैसे फाइंड करनी है, जैसे इसमें बोलेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग। फर्स्ट जैसे ऐसे बोल दिया साइन इनवर्स 1/√2, ठीक है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। सेकंड ये बोल दिया सेक इनवर्स 2/√3, इसी टाइप से एक और ले लेते हैं tan इनवर्स -1/√3, इनकी वैल्यूज फाइंड करनी है, ठीक है। तो बहुत आसान है, प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करनी है ना। तो अभी जो हमने प्रिंसिपल वैल्यू के लिए टेबल देखी थी वो ध्यान रखनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल साइन इनवर्स x की वैल्यू फाइंड करनी है। ऐसा लिया करो, लेट y इक्वल टू साइन इनवर्स √1/2, ऐसा बोल सकते हो, ठीक है। अब हम ये जानते हैं, ऐसे बोला करो सिंस साइन इनवर्स x बिलोंग्स टू, साइन इनवर्स x की जो वैल्यू होती है वो कहाँ से कहाँ तक, इसकी वैल्यू यानी कंप्लीट वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आएगी, -पाई/2 टू +पाई/2, ठीक है। यानी इसके बिटवीन ही वैल्यू आनी चाहिए इसकी, ठीक है। आ गया होगा समझ में। तो यहाँ पर y इक्वल टू में क्या गिवन है, साइन इनवर्स 1/√2, ठीक है। अब ये 1/√2 कौन से एंगल पे होती है हमें पता है, देन y इक्वल टू साइन इनवर्स एज इट इज 1/√2 कौन से एंगल पे होती है, 45 यानी पाई/4। तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ साइन पाई/4, और पाई/4 इसके बिटवीन आ रहा है क्या, -पाई/2 टू +पाई/2, यानी -92 +90 के बिटवीन आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, इट मीन्स कर सकते हैं हम ऐसा, ठीक है। तो इससे ये कैंसिल एंड y इक्वल टू पाई/2 इज आंसर, पाई/4 इज आंसर। बस इतना सा करना है, ये लाइन जरूर लिखनी है, ये लर्न रखनी है सभी को, ठीक है। नोट कर लो। इसके बाद में सेकंड देखते हैं, सेक इनवर्स 2/√3। अब सेक की वैल्यू अभी भी हमने देखा है किसके बिटवीन होती है, 0 to पाई के बिटवीन होती है।
सेकंड जो क्वेश्चन है वो और देख लेते हैं। y इक्वल टू सेक इनवर्स 2/√3, ठीक है। और ये लिख लिया करो सिंस सेक इनवर्स x बिलोंग्स टू, क्या होगा इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करती है। अब सेक है तो यहाँ पर ब्रैकेट आएगा स्मॉल वाला, बिकॉज वो इंक्लूड नहीं होता। कौन सा होता है 0 to पाई, ठीक है। 0 to पाई, देखो पाई इसमें इंक्लूड हो सकता है बिकॉज सेक पाई इसकी वैल्यू क्या होती है, सेक पाई में वैल्यू क्या होती है बताओ। सेक पाई की वैल्यू कितनी हो सकती है, -1 हो सकती है ना, ठीक है, स्टेप में है ना। तो क्या करना होगा हमें, तो y इक्वल टू सेक इनवर्स एज इट इज। अब ये कौन से एंगल पे होती है इसकी वैल्यू, कोस में √3/2 कौन से एंगल पे होती है, π/6 पर, π/6 पर होती है ना, ठीक है। तो इसमें भी किस पे होगी π/6 पर, पर रेसिप्रोकल होता नहीं है √3/2, बट यहाँ पर है 2/√3, तो इससे ये कैंसिल। एंड y की वैल्यू क्या होगी π/6। क्या π/6 इसके बिटवीन आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, 0 to पाई इसके बिटवीन आ रहा है, ठीक है। इस टाइप से हमें सोल्व करना है। नेक्स्ट जो माइनस वाला है वो सबसे पहले प्रॉपर्टीज से सोल्व करेंगे इसको, ठीक है, तो आ गया होगा। अब कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं, ये तो बेसिक था ना। अब देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ये देख लेते हैं। तो देखो फर्स्ट फटाफट देखते हैं, पहले देख चुके थे वैसे तो। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है, जैसे मान लो कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ना, वो सिंपल और इन्वर्स दोनों के फॉर्म में है, अभी भी समझा दिया था। तो वहाँ से इन्वर्स और ये सिंपल कैंसिल होके ओनली x होता है। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, पहले इन्वर्स लिखो और उसके बाद में सिंपल लिखो, तो अब इसकी वैल्यू क्या होगी x होगी, ठीक है। ऐसे ही सेकंड ट्रिग्नोमेट्रिक भी हो सकता है, cos एंड cos इनवर्स x इज ऑल्सो x, ठीक है। ये तो बहुत आसान सी प्रॉपर्टी थी। सेकंड प्रॉपर्टी भी यही देख लेते हैं। आज इसके फॉर्मूले देखेंगे ओनली, प्रॉपर्टीज देखेंगे ओनली, है ना। सेकंड देखो इनवर्स के फॉर्म में क्या होता है, जैसे साइन इनवर्स x। अब इसका जो रेसिप्रोकल होता है ना, जैसे यहाँ पर देखता हूँ साइन x है, इसका रेसिप्रोकल क्या होता है इसका 1/कोसेक x, 1/कोसेक x होगा। बट यहाँ पर साइन इनवर्स x का रेसिप्रोकल कोसेक में तो होगा कोसेक, बट यहाँ पर ये वैल्यू चेंज होती है बिकॉज ये वैल्यू होती है न कि एंगल यहाँ पर, तो ये चेंज होगा 1/x, कोसेक इनवर्स 1/x, इस टाइप से होगा। इसी टाइप से कोस में क्या हो जाएगा, कोस इनवर्स x इज सेक इनवर्स 1/x, ठीक है। ये बात समझ में आ गई होगी सभी को। जैसे पहले देख चुके थे हम ये प्रॉपर्टीज इस टाइप से। अब नेक्स्ट देखते हैं। टू प्रॉपर्टी हो चुकी, थर्ड वाली प्रॉपर्टी देखो, वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x इक्वल टू π/2 होता है, हमेशा ध्यान रखना। बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक में क्या होता है,
साइन पाई बाई टू माइनस थीटा कोस थीटा होता है, ठीक है। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू फाइंड करनी हो तो वो क्या होता है, पाई बाई टू माइनस कोस इनवर्स एक्स, ये ध्यान रखना हमेशा। इसी टाइप से बाकी वाले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन कौन से होते हैं, जैसे कोट इनवर्स एक्स या टेन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स इज ऑल्सो पाई बाई टू। थर्ड वन इज, ये प्रॉपर्टीज लिखवा चुका हूँ मैं पहले, सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स इज ऑल्सो इक्वल टू पाई बाई टू। आ गया होगा ये समझ में सभी को, ठीक है। इसके बाद में एक प्रॉपर्टी होती है, देखो हमें ये पहले पढ़ चुके हैं, बस ये रिवाइज कर रहे हैं, ओनली रिवाइज करनी है हमें, कुछ भी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट होती है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी देख लेते हैं हम। जैसे कि देखो बेसिक प्रॉपर्टी में बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक के फॉर्मूले जिसको पता है ना वो इजीली कर सकते हैं इनको। फॉर एग्जांपल पहले बेसिक लिखता हूँ मैं यहाँ पे, ये होता था हमारे पास साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या होता है, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। जिसको समझ में नहीं आया पहले उनके लिए, जिनको आ रहा है वो तो इजीली कर सकते हैं। अब यहाँ पर इस टाइप से नहीं होगा, अब यहाँ पर देखो कैसे होगा, फर्स्ट साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इक्वल टू, तो देखो इसमें फॉर्मूला क्या होता है, साइन है ये भी साइन है तो साइन इनवर्स बाहर, फिर देखो क्या आ रहा है, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, तो देखो साइन तो बाहर आ चुका, तो साइन के साथ में क्या है एक्स है तो एक्स एज इट इज, फिर आना चाहिए कोस बी, ठीक है। बट यहाँ पर दोनों साइन है तो साइन को कोस में चेंज करते हैं तो क्या होता है, अगर मान लो मैं कोस बी की वैल्यू फाइंड करूँ यहाँ पर तो क्या होना चाहिए, रूट ऑफ साइन के फॉर्म में क्या होती है, वन माइनस साइन स्क्वायर बी, ऐसे होगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या लिखोगे, कोस को क्या लिखोगे, रूट ऑफ वन माइनस बी को बी के यहाँ पर वाई यानी वन माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। यहाँ प्लस है तो ये प्लस साइन, फिर क्या है कोस ए है ना, तो उसको क्या लिख सकते हो साइन के फॉर्म में वन माइनस एक्स स्क्वायर और ये वाई, ये फॉर्मूला हो गया, ठीक है। पहले बता चुका हूँ, ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकता। इसी टाइप से ये जस्ट एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, बहुत सारे ऐसे माइनस होगा तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा केवल। अब ऐसे कोस इनवर्स के लिए देखो, कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई इक्वल टू, अब देखो फॉर्मूला क्या होता है, बेसिक में क्या होता है, कोस ए प्लस बी, वो क्या होता है कोस ए कोस बी, ये प्लस आता है माइनस आता है, फिर आता है साइन ए साइन बी। तो यहाँ पर क्या होगा, मैंने क्या बोला, इनवर्स में कोस या इनवर्स बाहर आता है तो कोस इनवर्स बाहर, उसके बाद में है दोनों कोस ही कोस है, यानी कोस के साथ क्या है एक्स है एंड वाई है, तो एक्स इंटू वाई, यहाँ प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में देखो दोनों साइन है बट हमें कोस के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो साइन को कोस के फॉर्म में करोगे तो रूट ऑफ वन माइनस कोस स्क्वायर, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस वाई स्क्वायर। इस टाइप से अगर यहाँ माइनस होता तो ये प्लस होता। ये बात समझ में आ गई होगी सभी को। अब जैसे एक और देख लेते हैं टेन का, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, वो क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स बार टेन ए प्लस बी का क्या होता है, टेन ए प्लस टेन बी क्या होता है, टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी, ऐसा होता है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो इनवर्स बार आ चुका है, उसके बाद में टेन या कोई सा भी ट्रिग्नोमेट्रिक यहाँ नहीं आएगा, जो वैल्यू होती है वो आएगी एज इट इज, जिसके साथ क्या है टेन के इनवर्स के साथ में एक्स एंड वाई है, तो एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स इंटू वाई। इस टाइप से यहाँ माइनस होगा तो ये माइनस एंड ये प्लस, इस टाइप से हो जाएगा। तो ध्यान रखना, ये फॉर्मूला भी आ सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स में फॉर्मूला भी पूछ सकता है डायरेक्ट, तो सारे फॉर्मूले रन होने चाहिए, ठीक है। अब इसी टाइप से देखो टू एंगल वाले देख लो, तो टू थीटा वाला देख लेते हैं। जैसे मान लो
यहाँ देखो पहले, दिस इज साइन 2a, ये क्या होता है 2 साइन a, 2 साइन a कोस a, इस टाइप से होता है इसका फॉर्मूला। अब यहाँ पर साइन 2a, साइन इनवर्स 2x नहीं होगा, 2 बाहर आ जाएगा, 2 साइन इनवर्स x, ये हो जाएगा। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है 2 एज इट इज, है ना। तो यहाँ पर देखो साइन इनवर्स बाहर आ जाएगा, पहले साइन इनवर्स बाहर, फिर होगा देखो 2 एज इट इज, और साइन का x हो जाएगा, ये कोस है तो इसको साइन के फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला बन गया। ऐसा बनाना है, ठीक है। इसी टाइप से जैसे कोस का देख लो एक बार, 2 कोस इनवर्स एक्स, है ना। अब देखो कोस 2x क्या होता है, कोस 2x क्या होता है, कोस के फॉर्म में 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1, साइन के फॉर्म में क्या होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, ऐसा होता है। टेन के फॉर्म में क्या होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स होता है। तो देखो यहाँ पर क्या होगा, कोस का कोस के फॉर्म में क्या होगा, कोस इनवर्स बाहर, और ये क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर, क्या था 2 कोस स्क्वायर एक्स, तो 2x स्क्वायर माइनस 1। कोस का साइन के फॉर्म में क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स बाहर, ये क्या था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, यानी 1 माइनस 2x स्क्वायर, इस टाइप से हो जाएगा। टेन का क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स बाहर, ये क्या हो जाएगा देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ लिख देता हूँ टेन का, टेन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इस टाइप से फॉर्मूले बनते हैं, ठीक है। ऐसे बहुत सारे फॉर्मूले बन सकते हैं, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक के बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक के फॉर्मूले थे उनको इनवर्स में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब इनको यूज में कैसे लेते हैं वो देखते हैं। बाकी फॉर्मूले बना सकते हो ना, जैसे एक और बना लेते हैं, 3 वाला बना लेते हैं, 3 का देख लेते हैं कोई सा भी। P6 देख लेते हैं ना, प्रॉपर्टी 6। अरे फॉर्मूले बहुत सारे बन सकते हैं, बट मेरा मोटिव ये है कि तुम्हें समझ में आ जाना चाहिए फॉर्मूला कैसे बनाते हैं, है ना। जैसे देखो साइन 3x क्या होता है, क्या होता है बताओ, वो होता है 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स, ऐसा होता है ना। तो यहाँ पर देखो साइन 3 इनवर्स एक्स नहीं होगा, 3 साइन इनवर्स एक्स होगा। तो वो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखो वो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हमें पता है साइन इनवर्स बाहर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद में ये देखो 3 इंटू साइन एक्स है तो 3x हो जाएगा ओनली, माइनस ये भी साइन का है तो 4x क्यूब हो जाएगा ओनली, बस इस टाइप से हो जाता है। आई होप अब समझ में आ गया होगा सभी को अच्छे से, ठीक है। अब देखो कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वाली क्लास में तो सिर्फ क्वेश्चन की ही प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। अभी तो जस्ट हम कुछ नॉर्मल से क्वेश्चंस देख लेते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल क्वेश्चन देख लेते हैं, सोल्व कैसे करना होता है हमें वो देख लेते हैं। वैसा बोल सकते हैं फाइंड 1 मार्क्स की बात कर रहे हैं ओनली, फाइंड द वैल्यू ऑफ, ऐसे बोल दिया जैसे साइन इनवर्स 10 π/8, ठीक है। इस टाइप से बोल दिया तो इसकी वैल्यू क्या होगी वो बतानी है हमें, ठीक है। तो देखो हमें हमारा टारगेट क्या होना चाहिए, यहाँ साइन इनवर्स एक्स है ना, तो इसको भी साइन के फॉर्म में कन्वर्ट करो, ठीक है। यानी जो इनवर्स है उसी का बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक बनना चाहिए। तो यहाँ पर भी इसको साइन के फॉर्म में कन्वर्ट करो। तो तुम्हें पता है ना, ये ट्राइंगल सबको पता होगा, ये ट्राइंगल सबको पता होगा। इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं, अगर इसको थीटा बोल दो तो इसको बेस बोलते हैं, इसको हाइपोटेनस बोलते हैं, ठीक है।
अगर हमें साइन थीटा हमें पता है क्या होता है बताओ, p/h। तो टेन थीटा क्या होता है ये बता सकते हो तुम? टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है? टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है बताओ? p/b ये होता है। ठीक है, आपस में चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लो अब यहाँ पर हमें गिवन है, मैं जस्ट एग्जांपल ले रहा हूँ, बाकी ऐसा कुछ नहीं है ना। यहाँ पर ये गिवन है 10π/8। इसको साइन के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, बिकॉज साइन इनवर्स बाहर है। तो कैसे करते हैं देखो, ध्यान से देखना, ये वाली वैल्यू है ना, वो किसकी वैल्यू है? ये वाली वैल्यू किसकी है? p है ना, और ये वाली वैल्यू क्या है? b की। ठीक है, तो क्या h बता सकते हो? h इक्वल टू क्या होता है? रूट ऑफ क्या होता है? p² प्लस b²। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पर वैल्यू थोड़ी सी मैं पाई के फॉर्म में नहीं, कुछ और ले लेता हूँ वैल्यू। चलो रहने दो अभी तो ना, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। ठीक है, तो h की वैल्यू क्या हो जाएगी? h इक्वल टू p कितना है हमारे पास? π² प्लस b कितना है? 8 का स्क्वायर। जो भी आंसर आता है वो कर लोगे। ठीक है, तो अब ये तो हो गया h। तो साइन थीटा क्या हो जाएगा? साइन थीटा क्या हो जाना चाहिए हमारे पास? साइन थीटा क्या हो जाना चाहिए? p यानी पाई। p यानी यहाँ इस केस के अकॉर्डिंग पाई अपॉन h क्या है? रूट ऑफ π² प्लस 64, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला पूरा क्वेश्चन यानी ये वाला पूरा फंक्शन किस में चेंज हो जाएगा? पूरा टर्म्स किस में चेंज हो जाएगी? साइन इनवर्स तो एज इट इज। और ये 10π/4 था, इसकी जगह लिख सकते हो साइन। ठीक है, ये वाला पाई अपॉन रूट ऑफ π² प्लस 64। आप देखो साइन इनवर्स है, साइन है, कैंसिल हो जाएगा आपस में, और इसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? पाई अपॉन रूट ऑफ π² प्लस 64 इज द आंसर। यहाँ पर वैल्यू हमने इस टाइप से ली थी पाई के फॉर्म में, अदरवाइज एग्जैक्ट वैल्यू आती। क्या ये बात समझ में आ गई? सभी कमेंट करो। ठीक है, आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं सर, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। हमें ऐसा गिवन है, इफ, और भी अच्छे से एग्जाम्पल लेता हूँ। साइन इनवर्स 3/4 है ना, इज इक्वल टू कुछ भी गिवन हो गया, जैसे कि मैं बोल दूँ या ऐसे बोल दूँ, इफ y इक्वल टू साइन इनवर्स 3/4। ठीक है, देन y इक्वल टू, इसको कोस के फॉर्म में चेंज करना है, कोस इनवर्स क्या होगा ये बताना है, या इसको tan के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, tan इनवर्स यहाँ पर क्या होगा ये बताना है हमें। ठीक है, किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक में फंक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देखो कैसे करते हैं, अगेन ट्राइंगल बनाओगे है ना, जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की हो ना उसके अकॉर्डिंग पुट करो। यहाँ पर साइन क्या होता है? p/h, तो यानी ये हो गया p, ये हो गया h, तो यानी ये 3 पुट कर सकता हूँ, इसको 5 पुट कर सकता हूँ, और b कितना हो जाएगा यहाँ पे? b इक्वल टू रूट ऑफ 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25, 25 माइनस 9 16, रूट ऑफ 16 कितना होता है? 4, यानी b की वैल्यू कितनी आ गई? 4। ठीक है, तो अब हम क्या लिख सकते हैं, इसका आंसर क्या लिख सकते हैं बताओ? y इक्वल टू कोस इनवर्स क्या होता है? कोस b/h होता है कि नहीं होता है ना? होता है। तो क्या लिख दूंगा मैं इसको? कोस इनवर्स b कितना है? 4, और h कितना था? 5, यानी साइन इनवर्स 3/5 की वैल्यू कोस के फॉर्म में क्या होगी? कोस इनवर्स 4/4/5। tan की क्या हो जाएगी? ये सभी कमेंट करोगे। ठीक है, tan इनवर्स के फॉर्म में क्या हो जाएगी? तो यहाँ ये समझ में आ गया कि एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को, यानी एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को दूसरे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। कर सकते हो ना ऐसा? आज बिल्कुल सिंपल वे में देख रहे हैं, बिल्कुल ही बेसिक देख रहे हैं आज, है ना? अब जैसे कि एक क्वेश्चन और देखते हैं।
हमें ऐसा बोला है फाइंड, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ, ऐसा बोला है साइन इनवर्स 3/4 प्लस कॉस इनवर्स 3/5, इसकी वैल्यू क्या होगी ये बताना है हमें। ठीक है, 1 मार्क से पूछा जा सकता है इस टाइप का भी। ठीक है, तो देखो उसको करना क्या होता है, इस टाइप के क्वेश्चंस में करना क्या होता है। देखो यहाँ पर साइन इनवर्स है, यहाँ पर कोस इनवर्स है। ठीक है, तो या तो दोनों को साइन में चेंज करो या दोनों को कोस में चेंज करो, बिकॉज हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, या कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई। तो दोनों को एक सेम वे में चेंज करोगे। ठीक है, तो देखो कैसे करोगे, इसको कोस में चेंज कर देता हूँ या इसको साइन में चेंज कर देता हूँ, किसी को भी एक को कर सकते हैं। चलो ऐसा करते हैं, हम इसको साइन में कर देते हैं। ये तो साइन इनवर्स था, एज इट इज लिखो, साइन इनवर्स 3/4 तो एज इट इज लिखो। इसको साइन के फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो साइन इनवर्स एज इट इज। ठीक है, देखो साइन ये क्या होता है बी, ये क्या होता है एच। ठीक है, फाइंड क्या करना होगा पी। ठीक है, साइन इनवर्स, साइन क्या होता है p/h, ये होता है। तो ये एज इट इज साइन इनवर्स 3/4 प्लस साइन इनवर्स, देखो एस तो दोनों में सेम रहेगा यानी 5, पी कितना आ जाएगा ऐसे बना के ड्रॉ कर लिया करो फटाफट। अब कोस के अकॉर्डिंग पुट करोगे यानी 3 ये होगा और 5 ये होगा और ये कितना हो जाएगा 4, ऐसा हो जाएगा ना 4/5। ठीक है, ये साइन के फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। अब फॉर्मूला बिल्कुल इजीली आसानी से लगा सकते हो, साइन इनवर्स बार है ना, क्या होता है साइन इनवर्स एक्स यानी 3/4 है ना, √1 - y², √1 - y² यानी 4/5 का होल स्क्वायर प्लस साइन एज इट इज। ठीक है, उसके बाद में क्या करते हैं y यानी 4/5 एज इट इज, √1 - x², 1 - 3/4 का होल स्क्वायर, इस टाइप से एज इट इज। ठीक है, तो अब ये क्या हो जाएगा हमारे पास साइन इनवर्स बाहर एज इट इज। ठीक है, एक मिनट इंक चेंज कर लेता हूँ पेन। तो ये क्या हो जाएगा साइन इनवर्स बाहर है एज इट इज। ठीक है, 3/4, इसको सोल्व करोगे तो कितना हो जाएगा √25 माइनस, देखो 1 - 16/25 आएगा, तो 25 एलसीएम लेके 25 - 8 सॉरी 16, 25 - 16 9/25। ठीक है, प्लस 4/5 एज इट इज, ये कितना हो जाएगा 16 - 9, बिकॉज 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, 16 माइनस कितना हो जाएगा 16 - 9, 16 - 9 कितना होता है 7/16, इस टाइप से हो जाएगा। ठीक है, तो कैलकुलेशन जो भी है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। साइन इनवर्स ये 3/4 और ये कितना आ जाएगा 3/5 प्लस 4/5 इंटू √7/4। ठीक है, तो कुछ कैंसिल हो रहा तो कैंसिल करो, अदरवाइज एज इट इज ये 9/20 है ना, प्लस देखो इससे कैंसिल √7/5, ये आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। इसके बाद में भी जैसे यहाँ पर पूरा सोल्व हो जाता नहीं, यही जैसे यहाँ पर वैल्यू आ जाती है तो उसका एलसीएम लेकर सोल्व करते हैं, वो फाइनल आंसर होगा। बट इसके आगे सोल्व नहीं होगा, सो ये क्या हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये समझ में आया होगा वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, तब इसके नेक्स्ट 2 क्लास जो होगी ना, इसके बाद में जो 2 क्लासेज होगी उसमें हम क्वेश्चन ही देखेंगे ना। आज तो जस्ट आइडिया देखा है कि कैसे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ओनली हमने इसका इंट्रोडक्शन देखा। नेक्स्ट 2 डेज बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली क्लास, उसमें हम कुछ प्रूव वाले क्वेश्चन करेंगे, कुछ इक्वेशंस वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो कि 3 मार्क्स में क्वेश्चन आता है। ठीक है, आई होप आज की क्लास अच्छे से समझ में आई होगी। जिसको समझ में नहीं आई वो रिपीट कर लेना वापस। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, इसके सेकंड पार्ट में।
नेक्स्ट क्लास में कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, बाय।